हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से कई गुना बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जेईई मेंस का कह सकते आईआईटी का एक क्वेश्चन लेकर के आप सभी के समक्ष उपलब्ध हुए, है ना। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है ना। क्या कह रहा है कि इफ मान लेते हैं कि P बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ तो P50 आपका जो होगा वो क्या होगा। अब देखिए P50 लग रहा होगा ना कि कितना मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लेंथी है, थोड़ा सा छोड़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ऐसा ही लग रहा है ना आप लोगों को, है ना। जब पहली बार क्वेश्चन देखता है इस तरह का ना तो ऐसा ही लगता है कि कितना लेंथी लग रहा हो ना। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। क्या है आपका? बहुत आसान सा क्वेश्चन आपका है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे हम लोग बात करें, समझिएगा, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू आपका दे रखा है। क्या दे रखा है? P इज इक्वल टू दे रखा है। कहते हैं कि जहां तक रास्ता हमें दिखता है वहां तक चलना चाहिए, है ना। क्या पता उसका रास्ता खुद उसके आगे जाने के बाद तो चले। जिस तरह से टॉर्च का लाइट अगर आप जलाते हैं, है ना, तो जहां तक दिखता है वहां तक तो चलिए, उसके बाद वहां तक जाइएगा तो फिर आगे का रास्ता वो खुद ब खुद बताता हमें है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले लोग पी स्क्वायर को फाइंड आउट कर लेते। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पी इंटू पी। पी स्क्वायर मतलब क्या आप समझते हैं? पी डॉट पी मतलब पी इंटू पी। अब देखिए तो 1 है, 1/2 है, 0 है, 1 है, तो बोलिएगा इसको मल्टीप्लाई करना कौन बड़ी बात है, कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना। कर दिए इसको मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 1 को 1 से 1 आ जाएगा, है ना। 1 को 1 से करेंगे तो आपका ये 1 हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो 1/2 को 1 से कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, है ना। फिर प्लस और प्लस हो जाएगा। फिर 0 को कीजिए किससे? 0 को हम लोग करेंगे 1/2 कौन से हट गए, 0 को 1/2 से कीजिए तो 0 आ जाएगा। 1 को 1/2 से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा गैप छोड़िए, फिर यहां से 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, है ना। 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 1/2 को अगर हम लोग किससे करेंगे? 0 से तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। अब यहाँ पे 0 को कीजिए किससे? 1 से तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 1 को करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। दैट मींस हम समझ पा रहे हैं कि 1 का 1 और अब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, 0 होगा और ये आपका 1 होगा, ठीक है। फिर हम बात करें पी क्यूब का, तो पी क्यूब इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? पी स्क्वायर इनटू पी। अब पी स्क्वायर फाइंड आउट किए, क्या 1 है, 1 है, 0 है, 1 है, इनटू क्या होगा? पी। पी क्या है? 1 है, 1/2 है, 0 है, 1 है ना। अब देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? 1 को 1 से 1 आ जाएगा, है ना। 1 को 1 से 1 आता, 1 को फिर 1 से तो 1 आ जाएगा, है ना। फिर प्लस और प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 0 को हम लोग 1/2 से 0 आ जाएगा। फिर आपका 1 को करेंगे किससे? 1/2 से तो 1/2 आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लोग 1 को 0 से 0 आ जाएगा, और आपका और फिर 1 को 0 से तो यहाँ भी 0 आएगा, प्लस और प्लस होगा। फिर 0 को हम लोग किससे करेंगे? 0 से। 0 को हम लोग 0 से, हाँ 0 को तो कर चुके ना। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे 0 को 1 सॉरी 0 को 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 को 1 से तो 1 आ जाएगा, है ना। चलिए ये आपका 1 होगा, ये आपका क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, ये आपका 0, ये आपका 1। यहां तक कोई डाउट है? चलिए अगला बढ़ते हैं लोग P4 की ओर। तो P4 इज इक्वल टू क्या होगा? P क्यूब इंटू P हो जाएगा। अब P या 4 तो 1, और यहाँ पे आपके पास क्या है? 3/2 है, 0 1। फिर आपके पास P कितना? 1 है, 1/2 है, 0 है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है? 1, और 3/2 से करेंगे 1 को तो 3/2 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 0 को करेंगे हम लोग 0 को 1/, अब इस बार हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि 0 को अगर हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा, है ना। और 1 को 1/2 से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर आपका थोड़ा सा गैप होगा, फिर 1 को 0 से कीजिए तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3/2 को 0 से तो 0 आ जाएगा।
फिर आगे करते हैं हम लोग वो जीरो को 1 से तो जीरो आ जाएगा, फिर आपका 1 को 1 से तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 आएगा और यहाँ पे हम लोग बात करें 3/2 और 1/2, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। फिर ये आपका 0 और ये आपका 1। तो यहाँ तक जब हम लोग कैलकुलेट किए तो एक हम लोग ऑब्जर्वेशन भी पूछेंगे। क्या पूछेंगे, ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन ये है दोस्त, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लोग ये देख पा रहे हैं कि आपका 1 है और 0 है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक बात क्लियर है, तीनों में क्या है आपका, एक बात क्लियर है कि ये तीनों आपका जो है सेम है। तीनों ऑब्जर्वेशन में आपका लिखिए, ये तीनों आपका क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 50 है, जबकि वहां पे क्या है, 0 है ना। और ये आपका 25 है जो आपका होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन में पहुंचे तो बी और सी तो होगा नहीं, बचा कौन सा, ये और डी, दो बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब लोग पी स्क्वायर निकाले तो 1 आया, है ना। और जब p था तो क्या था, 1/2 था, 1/2 था, फिर 1 आया, फिर क्या आया, 3/2, फिर आपका 2 आया। मतलब जब हम p4 पे पहुंचे तो क्या 2 आया। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर 5 निकालते तो 2.5 आता, है ना। 5 पर पहुंचते हैं तो 5 पॉइंट कितना, 5/2 आता, है ना। तो इस तरह से हम देख ये पा रहे हैं, हमसे ऑब्जर्व ये कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जब ये आपका इवेन आ रहा है ना, से 6 आता तो उसका हाफ आता 3, 8 आता तो 4 आता। तो अब जब ये 50 पहुंचेगा, मतलब कि 50 में पहुंचेगा यहाँ पे 50 तक, तो कहीं ना कहीं ये जो आएगा 1 आएगा और यहाँ पे आपका 25 होगा और ये आपका 0 और ये आपका 1। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कि इसका ऑप्शन ये क्या होगा, सही होगा। बात क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, है ना, इस बात को आप कमेंट में बताइएगा। ये आपका जेई का क्वेश्चन था, है ना, जो 2022 में 25 जुलाई को पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जेई को भी सवाल फोड़ना है, जेई को भी क्या करना है, सवाल फोड़ना है, और वो भी चैनल के माध्यम से। थैंक यू।